देख सीते, तेरे सामने 16 अप्रैल लंका सम्राट दशरथ रावण का आगमन हुआ है। तेरी कृपा अगर तू वही करेगी जो हम चाहते हैं तो ये लंकापति रावण वचन देता है ब्रह्मांड की सारी विभूतियां तेरे चरणों की दासी बनकर तेरी सेवा करेंगी। इसलिए सीते एक बार मम और बिलो सीते। सुन दसमुख अघोर प्रकाशा, कबो कमलिनी करे विकासा। जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी नहीं खिलती। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनुआ तोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, तू चुपता है, हर कर लाया है अमला को। छल बल भी दिखलाता है, समझ नहीं रहा सत्यता को। सीते, शायद तू लंकापति रावण के बल वैभव और पौरुष को नहीं जानती है। जिस लंकापति रावण के आतंक का डंका बजता है सारे ब्रह्मांड में, वो लंकापति रावण तेरे सम्मुख आया है तेरी कृपा दृष्टि को प्राप्त करने हेतु। परंतु तेरे मुखार बिंदु से निकलने वाला एक एक शब्द मेरे हृदय को प्रदीर्ण करके रख देता है। इसलिए सीते, मैं तुझसे पुनः कह रहा हूं, तू वही कर जो हम चाहते हैं। अगर तुम मेरी आज्ञा का मान रखेगी, मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगी, तो लंकापति रावण वचन देता है ये महारानी मंदोदरी इत्यादि समस्त रानियां तेरे चरणों की दासी बनकर तेरी सेवा करेंगी। रात जुगनू चमके, उससे कब कमलिनी खिलती है। होता जब भी प्रातः काल स्वर कमलिनी खिलती है। यह आंख अगर कोमलनी है तो इनकी प्रिय श्री रघुवर है। तू जुगनू से भी हटकर है, वे सूरज से भी बढ़कर है। ओह, ये एक अबला नारी लंकापति रावण के बल पौरुष को जानने के पश्चात भी क्षणिक मात्र भी इसके हृदय में भय व्याप्त नहीं हो रहा है। सिंहनी की भांति दहाड़ करके मेरे बल और आतंक को सीधे चौड़े देने का दुस्साहस कर रही है। इसे मेरी चमचमाती हुई चंद्रहास का भी क्षणिक मात्र भय नहीं है। सीते, एक बार विचार कर ले, अन्यथा ऐसा कहीं ना हो कि लंकापति रावण के चंद्रहास के द्वारा तेरे गले का सिर छेदन हो जाए। परम निर्निचर, तू क्यों बस बल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंगिनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे शब्द को सत्य है काट नहीं सकती। मेरे पवन पवित्र लोक को पवित्र चाट नहीं सकती। सीते तूने धैर्य की सारी सीमाओं को तोड़ कर रख दिया और तू मेरे द्वारा मेरी आज्ञा को हेलना और बार बार तीखे शब्दों का उच्चारण, अर्थात तू स्वयं ही अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहती है। सावधान सीते, मैं तेरे जीवन को समाप्त कर देता हूं। नहीं स्वामी नहीं, पाई स्त्री पर हाथ उठाना वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता है। हे नाथ, अर पराई नारी को स्वामी सताना मुनासिब है। सताना मुनासिब है। पराई
कर कहती हूँ कि अबला पर हाथ उठाने से, अबला पर हाथ उठाने से सब धर्म नष्ट हो जाएगा। स्वामी, मैं आपके पांव पकड़ती हूँ कि प्रभु श्री राम से आप मित्रता कर लें, इससे मैं आपकी भलाई है। हे नाथ, अरे छोड़ दीजिए श्री राम से दुश्मनी, छोड़ दीजिए महारानी मंदोदरी, हम तुम्हारे इस सिखावन को स्वीकार करते हैं कि अबला पर है, इस पर अस्त्र का प्रहार करना हम जैसे वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता है। परंतु ये हमें इसी प्रकार से ध्यान दिलाना कि मैंने सीता हरण करने के पश्चात किसी भी प्रकार से द्रोषपूर्ण कार्य किया है, तो इस कार्य को मैं कदापि स्वीकार नहीं करता हूं। या तुम्हारे द्वारा यह अगर कहा जा रहा है कि मैं सीता को वापस कर दूं उन दोनों तपस्याओं के सन्निकट, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि लंकापति रावण सिद्धांतहीन कोई भी कार्य नहीं करता है। हमारी शूर्पणखा के आप और काम काटे गए हैं। लंकापति रावण इस बात को क्या भूल सकता है? कदापि नहीं। इसलिए ध्यान से महारानी मंदोदरी, अरे गगन के तारे धरण पर आ जाए, ये धरा रसातल में समा जाए, 100 मई लंका के एक नहीं 100 टुकड़े हो जाए, हमारी 16 मई लंका छिन्न भिन्न हो जाए, परंतु वापिस किया है
ना आगे करूंगा, ये मेरा अटल निश्चय है। हाँ, इसके जीवन का अंत नहीं करूंगा, ये मेरा वचन अवश्य है। ये शत्रु की भावना है और मेरे निवास में, मेरी लंका में रहने के पश्चात भी ये मेरा उपहास हुआ रही है, दंड की अधिकारी है। इसलिए मानसिक प्रताड़ना का दंड मैं इसे प्रदान करता हूं। सुनो ध्यान से सैनिकों, तुम सब के लिए मेरी घोषणा है। ये हमारी परम शत्रु की भार्या सीता है, इसलिए सुरक्षा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर वायु का भी आगमन हो तो प्रथम मेरी आज्ञा लेनी हो। दूसरी बात, देता हूं समय 1 मास का, तुम सबको देता हूं समय 1 मास का। तब तक न उचित उत्तर होगा तो फिर मेरा खड और इस नारी का सर होगा। इसलिए इसको डराओ, धमकाओ और मेरी आज्ञा पालन करने के लिए विवश करो। महल की ओर प्रस्थान करता हूं। महारानी मंदोदरी, हम महल की ओर प्रस्थान करेंगे। एक मास का समय दिया है और ये कहा है कि इससे किसी प्रकार से मनाओ कि ये महाराज की रानी बन जाए। इसे प्रताड़ना दो, इसे भय दिखलाओ, तो आओ इसको डराते हैं, समझाते हैं कि रानी बन जाए महाराज की। और जो महाराज की रानी है वो, अरे महाराज है और राजा महाराज है, ऐसे कितनी रानियां हैं, एक रानी और बढ़ जाएगी, क्या समस्या है। आओ स्वामी व राम, जिसका सुमिरन दिनों रात तुम किया करती हो, वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। अरे आएगा भी कैसे, ये 100 योजन का समुद्र नांगना पड़ेगा। आएगा तो वो हम लोगों को द्वारा मारा जाएगा, हम लोग से खो जाएंगे नोच नोच कर। इसलिए इसी में भलाई है तुम्हारी, हमारी और उन वनवासियों की भी। तुम महाराज की रानी बन जाओ, ठीक है। देखा है कि एक बानर लंका में आया है। सबरे बानर लंका जारी, जादू धीर सेना तब मारी। वो जिसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ी है और इस सोने की लंका को जलाकर राख कर गया है। नगर दशीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। और मैंने सपने में देखा है कि 10 संघर का संहार हुआ, लंका में भक्त भीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। यही विभीषण पाई। इस कारण मैं ये कहती हूँ, लग जाओ इनकी सेवा में। सजगता सदा साथ लाभ देती, होती है हानि दुष्टता में। यह सपना में कहो पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। इसलिए तुम सभी इनकी सेवा में लग जाओ। तात वचन सुन के सब डरी। यदि ऐसा है, तुमने अच्छा स्वप्न देखा है, तो हो सकता है वो भगवान हो और रावण मारा जाए। यदि रावण मारा गया तो हम सब भी मारे जाएंगे। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है कि माते श्री जानकी मेरी पुत्री सीते का सेवा करो सब लोग। हे सीता, हम लोगों को क्षमा करना और हम लोगों को नहीं मरवाना। हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे पास से। आओ भाइयों, आओ। कहीं समुझाए प्रभु प्रताप बल सुजत सुनायत। कि आपके वो स्वामी महाप्रभु हैं और वो
आप चिंता बिल्कुल न करें। कपितर हृदय विचार दीन दुष्ट संगनी मोही, हे माता तू मेरी विमित की संगिनी है। जल्दी से कोई ऐसा उपाय कर जिससे मेरा विरस हसाय हो चला है, अब सहा नहीं जाता। आप लकड़ी लाकर चिता सजा दीजिए और उसमें आग लगा दीजिए। पुत्री सीते, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे मिथिलेश नंदिनी धीर धरो कि उतनी व्याकुल होकर से जिस उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदयाचल से थोड़े से दिन और रह गए हैं। धीरज ही धारो वैदे ही, जिस व्रत में अब तक पाला है आगे भी पालो वैदे ही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है, फिर भी मैं धन्य तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। इसलिए पुत्री सीते तुम चिंता न करो, वो स्वामी एक ना एक दिन अवश्य। बरसाते हैं, फिरे हैं अशोक के गुप्त, दूध क्यों नहीं प्रकट हो जाते हैं। करुणा निधान की कहते हनुमान मुझको सुध लेने आपकी आया विश्वास आपको हो जाए इसलिए मुद्रिका लाया हूँ। हे पुत्र हनुमान, अच्छा पहले यह बतलाओ, वे अनुज सहित अच्छे तो हैं, खरदूषण त्रिसंग संघाकर मेरी चर्चा करते हैं। माता यदि सुध नहीं रखते तो सुध लेने क्यों भेजा है? वहां पर कुछ और नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही हैं उससे दूने वो सहते हैं। जो ध्यान रहे वे पानी के उस भांति दयानिधि रहते हैं। माता अब लंका में रघुकुल का डंका बजने वाला है, वो नहीं रखवाला है। आज्ञा नहीं प्रभु की, अन्यथा ये दास दिखला जाता, लंका को पल में चौपट कर तुमको साथ। राक्षस है कज्जल गिरी समान, काले काले मत वाले, तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भोले। माता राक्षसों की चिंता न करो, क्योंकि मैं समुद्र लांग कर आया हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी। आप हमें आज्ञा प्रदान करें और हम जाकर फल खाएं। का नाम सुमरत कर जाओ पुत्र, फल ग्रहण करो। ठीक है, प्रणाम माता।
बड़ी शांति थी, परंतु ये अचानक से इतना पेड़ क्यों हिलने लगे? वो देखो पेड़ भी गिरे। कौन सा? आओ चलकर देखते हैं। ये बढ़िया लाल मुंह वाला बंदर है, इसको ऐसा करते हैं सब लोग घेर के पकड़ लेंगे और जानते हो क्या करेंगे? पूरी लंका में नचाएंगे, क्योंकि लंका में बंदर पकड़ो, लंका में नचाएंगे। बंदर ऐसे नहीं पकड़ में आएगा। सुनो, लंका में खाए खाए खाली पड़े रहते हो। उठो, ये बंदर ऐसा नुकसान कर रहा है, तुम्हारा नुकसान कर रहा है। सब लोग इधर आओ, इधर आओ, दुष्टो यहाँ आओ।
नाथ रे उजाड़े रक्षक मर्द मर्द महिलारे। इतने राक्षसों में कोई बोलने वाला है ठीक से? महाराज गजब बोला। अशोक वाटिका में एक लाल मुंह वाला बंदर आ गया, उसने संपूर्ण अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। और शामय लंका के विषय में कहा जाता है एक एक जग जीत सके ऐसे सुफल मिटाए, और तुम सब एक बानर से पिट करके मार खाकर मेरे सामने आ गए हो। धिक्कार है तुम्हारे सबके लंबे चौड़े आकारों पर। पुत्र अक्षय जाओ प्रस्थान करो और उस बानर को मृत्यु दंड प्रदान करो, इसके पश्चात मेरे सन्निकट पधारो। पिताजी आप किसी प्रकार की चिंता न करें। अरे हम भी देखें वो कौन बानर है जो हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। चलो सैनिकों हमको भी दिखाओ चलकर। पूर्ण पठो के यथे तुम्हारा कला संगले सुभट अपारा। आवत देख पिता वाटिका को उजाड़ा है। जय श्री राम। तेरे जैसे घनघोर बहुत देखे। जा जा तेरे जैसे घनघोर बहुत देखे। हाँ ध्यान दो, 20 मिनट की रामलीला बची है। माताओं बहनों सब बैठ जाओ 20 मिनट के लिए। डर लगा है क्या? अरे जा जा तेरे जैसे घनघोर बहुत देखे। इस जंगल में पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे। ये नाला कहे समुद्र से, ये नाला कहे समुद्र से उगलना हमसे सीखो। तुम्हारे जैसे बरसात में शोर बहुत देखे। और देखा होगा, आधी रात में चोर देखा होगा, क्योंकि चोरों के विषय में आपकी अच्छी जानकारी है। इसलिए कहना है, अरे संभाल शैतान के बच्चे, ना परकाल के पाले, पछताएगा बहुत, पड़ेंगे जान के लाले। अक्षय कुमार वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। महान सो महान सो हमारे छोटे पुत्र अक्षय का वध। सुन सके लंकेश निशाना पठे मेघनाथ बलवाना। पुत्र मेघनाथ सुनो ध्यान से, इंद्रजीत अब जाओ तुम, बानर है बलवंत, वध मत करना, पकड़ के लाना यहाँ तुरंत। अरे हम भी तो देखें कैसा है बल भंडार, जिसने एक ही पल में मेरे पुत्र अक्षय को दिया संहार। इसलिए और उस बंदर को बांध कर लाना है, उसे मृत्यु दंड नहीं प्रदान करना है, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर उस बानर का उद्देश्य क्या है। कुछ सैनिकों को लेकर के इसी क्षण रण क्षेत्र की ओर प्रस्थान करो। जैसी आज्ञा पिताश्री। तो वाटिका में घुसकारा, जंबो पाली को मारा, सैनिकों को मारा और हमारे भ्राता अक्षय का वध कर दिया है। उस दुष्ट मरकट को इसी क्षण चलकर दंड प्रदान करूंगा। ओ सैनिकों, ये खड़ा बानर। महाराज बहुत मारा, इन सबको बहुत मारा, हमको कम मारा। इनको भी बहुत मारा। खाली बताओ। मूर्खों, हमारी जनता के लिए कहा गया है एक एक लोग जीत सके ऐसे सुबह निकाय, और तुम लोग एक मरकज
बैठे गए? ये मूर्ख, मार नहीं इसको, उसी दुष्ट वानर को। चेले भिड़े थे। ठीक है, तुम लोग चिंता न करो, अभी सा मरकट को मार के उसी थैली में सुलाऊंगा। दुष्ट वानर, तेरे बहुत ही कभी यदि तेरा बनाए कुछ न बने, अरे तो बाप को अपने बुलवा ले, क्यों खड़ा था, मुंह तकता है, सब अपने कर्तव्य दिखाना ले। अरे मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सरा हराया है, जीते है मैंने स्वर्गलोक का, पर इंद्रजीत का पाया है। लेकिन तू भयभीत न हो, बलभीत नहीं दिखलाऊंगा, श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। अरे तेरा मेरा रण कैसा, तुझको मैं खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छलवाला है, मैं कामजीत मतवाला हूँ। अरे तू है दीपक, मैं हूँ सूरज, रविकुल का रवि उजियाला हूँ। अरे मुझको तो तुझे बांधना, मुझको तो तुझे बांधना है, अतः बांध ले जाऊंगा। 100-200 क्या 700 करता हुआ अपने दिखलाऊंगा। तो सैनिकों, तुम लोग बहुत उछल रहे हो, जाओ सभी लोग एक साथ इस मरकट को मार दो, जाओ। तो महाराज मैं भेज रहा हूँ, जाओ सब लोग, चलो बताओ। दुष्ट मरकट, वो तेरे सेवक कायर हैं, चल तू युद्ध पर तैयार हो जा, तैयार हो। दुष्ट मरका बलशाली है, इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान करूंगा। हेलो, देखिए आप है महावीर, कपिमर कीन है पिता है महावीर, अरे तेरा वीरत्व मानता हो, ले फेंक रहा हूं ब्रह्मपाश, तुझको मैं अभी पानता हूं। यदि मैं ब्रह्मपाश में नहीं बंधा तो उसका मान होगा, उसकी महिमा
घट जाएगी, इसीलिए मैं ब्रह्मास में बस जाता हूँ। भगवान कभी कहूँ के ही मारे उसको पिताश्री के सन्मुख ले चलो। कल्याण हो पुत्र मेघनाथ। हमें पूर्ण विश्वास था कि तुम इस बानर को अवश्य बंधक बनाकर मेरे सन्निकट लाओगे। प्रथम में इस बानर के सारे बंधन खोल दिए जाएं और इस बानर को आसन उपलब्ध कराया जाए। हाँ ध्यान दीजिए श्रीमान गोपाल। हमारी स्वर्णमयी लंका में इस बानर ने हमारी स्वर्णमयी लंका में प्रवेश करके विध्वंसकारी नीति को अपनाया। हाँ ध्यान दीजिए विध्वंसकारी नीति को अपनाया, अशोक वाटिका को उजाड़ा और जम्मू माली को मारा। इस प्रकार से इसने ऐसे कृत्य किए। इसके आगमन का कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई अभिप्राय अवश्य होगा। इसलिए बानर, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तू कौन है और कहां का रहने वाला, तेरे आगमन का उद्देश्य है कौन। इसलिए बानर, कौन कहां पर वास, किसका सेवक लाल, क्यों उजाड़ी वाटिका, बता खुलासा हाल। बाप के रखवारे दीने तूने मार, सत्य सत्य बात उचार। यहां तक कि तूने मेरे पुत्र अक्षय का वध किया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं इस सारे घटनाक्रम के पीछे कौन सा कारण है। महाराज रावण, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैं दे रहा। मैं वो अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है, जिनकी पत्नी का आपने हरण किया, उन महाप्रभु का सेवक हूँ। और महाराज रावण, इसलिए कि सीता माँ को लंका में रखे तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश अर्जित कर दुनियाई मृत्यु मर रहे हो। पछताते हैं जो है मदान प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रलय काल और सोते हैं लंका वाले। है उचित यही शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को श्री कौशलेंद्र की छाया में, फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। और तुमने जो उनको झम कहा, कमल की महिमा घटती है, कितनी भी फेंको धूल किंतु सूरज तक न पहुंचती है। हाँ ध्यान दे श्रीमान आकाश के समीप उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना सब व्यर्थ यहाँ, सचमुच तू भौराया है। अरे मेरा जो भक्ता है वह कुछ भी काम ना आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना। अभी समय है, मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि श्री रामचंद्र का दास बना तो वीर विभूति निखरेगी, अन्यथा मरेगा जब मदांध, मक्खियां लाश पर भटकेगी। अरे ठीक हो,
लंकापति से रण करे, जग में ऐसा कौन लंकापति रावण को डराने का प्रयास कर रहा है? जिस लंकापति रावण ने जीवन पर्यंत जो स्वयं ही आतंक का पर्याय रहा हो, हमारी बहन सूर्पनखा की नाक और कान काटी गई। क्या लंकापति रावण इस धृष्टता और इस अक्षम्य अपराध को भूल जाए? कदापि नहीं। सुनो ध्यान से सैनिकों, मेरी आज्ञा का पालन हो। जिस वानर का शीश काट कर मेरे चरणों में समर्पित किया जाए। दूध को प्राण दंड देना अनुचित है, यह नीति के विरुद्ध है। आप पंडित हैं, 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता है और सभी नीतियों के पंडित है। हे भाई, कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करे जग धिक्कारे, लंकापति की करतूतों को। नीति के विरुद्ध है। अगर दंड ही देना है तो इसे और कुछ दंड दे दिया जाए। भ्राता विभीषण, इस वानर ने अक्षम्य अपराध किया है, इसलिए हम तुम्हारे कहने से इसे मृत्यु दंड प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन सांकेतिक दंड अवश्य। इसने हमारी लंका में पूछ घुमा घुमा करके सैनिकों को मारा है और बिना पूछे लंका में प्रवेश किया है, इसलिए इस वानर को निपूछा किया जाए। इसकी पूछ में वस्त्र लपटवा दिया जाए, तेल छिड़कवा दी जाए, जिससे जली हुई पूछ ले जा करके ये अपने स्वामी को दिखलावे, क्योंकि बानरों को अपनी पूछ से अत्यधिक प्रेम होता है। आज्ञा का शीघ्रता से पालन किया जाए। चीन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीना। हे माता, जैसे प्रभु ने मुद्रिका दी थी आपको पहचान के लिए, आप कोई पहचान मुझको दें
जिससे उन महाप्रभु को विश्वास हो जाए कि मैं आपकी सुधि को लेकर आ रहा हूं। अगर तुम जल्द से जल्द नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। हेलो, हाँ ध्यान दें, आप लोग कल इसी मंच पर देखेंगे लक्ष्मण शक्ति कुंभकर्ण। एक मास के अंदर तुम अगर नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। माता किसी प्रकार की चिंता न करो, वो महाप्रभु अवश्य अविलंब पधारेंगे। जय श्री राम। कल यहाँ पर देखेंगे आप लोग लक्ष्मण लंका में चढ़ाई, लक्ष्मण